आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे निपुण लक्ष्य ऐप और निपुण लक्ष्य आकलन पंजिका के बारे में। लोगों को निपुण लक्ष्य ऐप के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमें बताया गया है कि हमें कैसे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का निपुण लक्ष्य के माध्यम से असेसमेंट करना है। तो आप लोग देख रहे हैं मेरी स्क्रीन में सबसे नीचे निपुण लक्ष्य ऐप पड़ा हुआ है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुल के आता है। इसमें हम लोग अपनी प्रोफाइल चुन लेंगे, शिक्षक। फिर इसमें हम अपना जनपद सेलेक्ट कर लेंगे और जिस भी ब्लॉक में आप कार्यरत हैं उस ब्लॉक को आप लोग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगला पेज ओपन होगा। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है आप विद्यार्थी का आकलन किस आधार पर करना चाहते हैं। पहला है निपुण लक्ष्य और दूसरा है निपुण सूची। तो सबसे पहले हम लोग निपुण लक्ष्य के बारे में देख लेते हैं। इस पे जैसे ही हम लोग टच करते हैं तो हमारी कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और उसके नीचे भाषा, फिर गणित, फिर भाषा गणित। तो आप लोग जिस भी कक्षा का आकलन करना चाहते हैं वो कक्षा आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और आकलन के लिए विषय भाषा गणित या फिर भाषा गणित दोनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम कक्षा 2 चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे चूज़ करते हैं गणित और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया जो भी हमारी दक्षता है, किस दक्षता पे हमें आकलन करना है वो लिख के आ गई है। निपुण लक्ष्य जोड़ योग 99 तक एवं घटाव 2 अंकी के 75% प्रश्न बच्चा सही हल कर लेता है, ये हमें जानना है। और इसके लिए जैसे ही हम इसमें असेसमेंट पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, लिख के आया। शुरू होने से पहले हमें क्या करना है कि बच्चों को अपने सामने बिठा लेना है। बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है, हाँ पे क्लिक कर देंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 6 प्रश्न इसमें खुल के आ गए हैं। तो इसमें या आप एक एक बच्चे का असेसमेंट कर लें या फिर आप इकट्ठे बोर्ड पे भी दे सकते हैं इन प्रश्नों को और बच्चे कॉपी में हल करेंगे और आप उसको चेक करके उस बच्चे को निपुण लक्ष्य हासिल है या नहीं इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे इन प्रश्नों को हल कर लेंगे, अब आगे बढ़े पे क्लिक करके आप उनके रिज़ल्ट के बारे में जान सकते हैं। और अब दूसरी जैसा कि मूल्यांकन है, इसमें एक तो हो गया निपुण लक्ष्य और दूसरा जो हमारा मूल्यांकन है वो है निपुण सूची साप्ताहिक। अब देख लेते हैं कि इसके माध्यम से कैसे हमें बच्चों का आकलन करना है। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें भी सेम वही पेज खुल के आया, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3। फिर आकलन के लिए विषय चुने, एक बार में एक ही विषय चुना जा सकता है और हम लोग चलिए चुनाव कर लेते हैं। सबसे पहले कक्षा 2 और गणित और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारी दक्षताएं खुल के आ गई और हर दक्षता में लिखा हुआ है कौन से सप्ताह की वो दक्षता है। 1 से लेके 16 क्रम संख्या तक इसमें हमें दक्षताएं दी हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा निपुण लक्ष्य कार्यक्रम है वो 22 सप्ताह का कार्यक्रम है और उसमें सप्ताह वाइज हर सप्ताह की हमें दक्षताएं अलग अलग दी हुई हैं। और अब हम इसमें से जिस भी सप्ताह की दक्षता का आकलन करना चाहते हैं उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन दिया हुआ सेलेक्ट स्टूडेंट्स। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसमें आ गया कि हम कितने बच्चों का आकलन एक साथ करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 या फिर 5। चलिए हम जैसे एक बच्चे का आकलन करना चाहते हैं, हमने चुनाव कर लिया और उसके बाद हमें दक्षता का चुनाव करना है कि हमें कौन सी दक्षता का आकलन करना है। जैसे मान लीजिए हम पहली दक्षता ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ वीक 10, 1 से 99 तक की संख्या समझ
या फिर उसकी तुलना करना। इस पे क्लिक करते हैं और हम शुरू करें, और इसमें लिख के आ गया मूल्यांकन शुरू होने जा रहा है, क्या छात्र आपके सामने बैठा है? तो हाँ पे क्लिक कर दिया और शुरू करें। जैसे ही हमारा असेसमेंट स्टार्ट होता है तो इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के चित्र दिखाकर छात्र से पूछें, विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के हिसाब से ऐप में उत्तर को अंकित करें। तो हम एक एक प्रश्न को अपने बच्चे के दिखाते हुए उस प्रश्न के उत्तर को जानेंगे और इसी ऐप में टिक लगा के उस उत्तर का जवाब देंगे। मान लीजिए हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, तो उसने दिए गए चित्र को देखकर इकाई दहाई संख्या को पहचाने। उसमें देख लेते हैं दहाई और इकाई। दहाई में कितने बंडल हैं? 5, और खुली तीलियां हैं 8। सही उत्तर हो गया 58। इसी तरह दूसरे का भी मान लीजिए हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और सही जवाब दे देता है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए संख्या में इकाई दहाई को पहचाने। 67 लिखा हुआ है, इसमें इकाई हो गया और दहाई दोनों में अलग अलग भरना है। तो बच्चा इसमें जैसे ही बताएगा तो उसमें हमें टिक करना है, बच्चे ने सही उत्तर दिया या फिर गलत उत्तर। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन है, सही उत्तर, गलत उत्तर, कोई उत्तर नहीं। तो मान लीजिए बच्चे ने सही उत्तर दे दिया तो इस पर क्लिक कर देते हैं। दिए गए संख्या में इकाई दहाई को पहचाने। 5 इकाई 8 दहाई, तो संख्या हमारी हो गई। ये भी हमारे बच्चे ने सही उत्तर दे दिया, तो इस पर क्लिक कर दिया। आप सबमिट कर देते हैं, आगे बढ़ें, और फिर आगे बढ़ें। तो देखिए इसमें लिख के आ गया, स्कोर कार्ड हमारा आ गया। 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्नों के हमारे बच्चे ने सही उत्तर दिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और आकलन हमारा ख़त्म हो गया। इस तरह से हम हर एक बच्चे का आकलन कर सकते हैं। और ये हमारे वीक 10 1 से 99 तक की संख्या समझ स्टूडेंट 1 का रिज़ल्ट आ गया। 4 प्रश्न थे, चारों को उसने सही बताया, तो 100% सही। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने अपने निपुण लक्ष्य ऐप आकलन पंजिका का जो पहला पेज है वो कुछ इस तरह का है। ये हमारी निपुण लक्ष्य ऐप आकलन पंजिका कक्षा 2 गणित, और ये हमारा जो हमारा गणित का निपुण लक्ष्य है वो है जोड़ एवं घटाव 2 अंकीय प्रश्नों के 75% प्रश्नों को सही हल कर ले। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने अपने कक्षा के छात्रों के एक तरफ नाम लिख लिए हैं, और दूसरी तरफ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा 22 सप्ताह का कार्यक्रम है, तो हमने कॉलम वाइज हर हफ्ते की कंपेटेंसी को डिवाइड कर लिया है। जो पहला कॉलम है वो है निपुण लक्ष्य ऐप पर निपुण लक्ष्य। ये हमें देखना है प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। हम निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से आकलन करेंगे। अगर बच्चा सही से जवाब दे लेता है तो इसका मतलब उसे निपुण लक्ष्य प्राप्त है, और हम उस कॉलम में बच्चे के नाम के आगे लिख लेंगे प्राप्त। अगर वो निपुण लक्ष्य ऐप में आकलन में जवाब नहीं दे पाता है तो उसमें लिख लेंगे अप्राप्त। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही बार आकलन कर सकते हैं। हम हफ्ते में, जैसा कि 22 सप्ताह का कार्यक्रम है, तो हर हफ्ते दिवस के 5वें दिन हमें आकलन करना है ऐप में। और अगर दोबारा से हम आकलन करते हैं और बच्चा लक्ष्य को प्राप्त पा लेता है तो हम उसकी जगह पे प्राप्त लिख लेंगे। हमने पेज को डिवाइड कर लिया है। वीक 1 से लेके आप जिस भी सप्ताह की दक्षता को आकलन करना चाहें उसमें कॉलम वाइज हमने बना लिया है और लिख लिया है, और इसी तरह से हमें आकलन करना है। रजिस्टर में हमने एक तरफ जो निपुण सूची है साप्ताहिक गणित की, वो जो हमारी ऐप में दी हुई है, आप चाहें तो सीरियल वाइज भी वीक 1 से लिख सकते हैं, बट मैंने जैसे उसमें दिया हुआ है ऐप में उसी तरह से इनको अपने रजिस्टर में लिख लिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार जिस तरह से लिखना चाहें उस तरह से लिख सकते हैं। और ये कॉलम है, आप दोबारा से देख सकते हैं कि हमने किस तरह से बनाया हुआ है।
टोटल हमारे ऐप में 16 दक्षताएं दी हुई हैं, हमने अपने रजिस्टर में उनको लिख लिया। हमारी कक्षा में कुल 50 बच्चे हैं, इस वजह से हमको थोड़ा सा पेज ज़्यादा लग गए। और ये एक बार आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमको कॉलम अपने रजिस्टर में बनाने हैं। निपुण लक्ष्य आकलन पंजिका हमें किस तरह से बनानी है, एक प्रयास मैंने किया है। इसके माध्यम से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।